हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति की सच्चाई जानकर पत्नी ने मंगलसूत्र उतारकर फेंक दिया। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे वाह सीमा, देख तो कितना सोना चढ़ाया है तेरे ससुराल वालों ने। अभी तो केवल सगाई हुई है, शादी के बाद तुझे सोने की गुड़िया ही बना देंगे। ससुराल से आए हुए सीमा के जेवरों को देखकर भाभी नेहा ने उसे छेड़ा। अरे वो तो है ही, हमारी सीमा है भी तो इतनी सुंदर। तभी तो एक बार देखा था किसी शादी में जीजाजी ने, वो लट्टू हो गए। फटाफट रिश्ते की बात चलाई और आज देखो सगाई भी हो गई, छोटी भाभी ने कहा। उनकी बातें सुनकर सीमा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कहीं ना कहीं उसे भी बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मन में एक उलझन थी। यह रिश्ता इतनी जल्दी में तय हो गया था कि उसे अपने होने वाले पति आदित्य के बारे में कुछ ज़्यादा जानने या समझने को मिला ही नहीं था। ना ही उसे ज़्यादा समय मिल पाया फ़ोन पर बात करने का, क्योंकि रिश्ता पक्का होते ही 15 दिन में सगाई हो गई और 2 महीने बाद शादी है। और वह अच्छी तरीके से जानती है कि यह 2 महीने भी तैयारियों में यूँ निकल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। इतने में ही सीमा की सास का फ़ोन आया और कहने लगी कि हमने मंगलसूत्र के कुछ फ़ोटो भेजे हैं, ज़रा देखकर बताओ कौन सा अच्छा है। सीमा ने भी अपनी पसंद का सुंदर सा मंगलसूत्र पसंद करके उन्हें बता दिया, लेकिन यह मंगलसूत्र होने वाली सास को बहुत हल्का लगा, इसीलिए उन्होंने अपनी पसंद का भारी मंगलसूत्र बनवा लिया, यह कहकर कि मेरा बेटा बड़ा अधिकारी है, बहुत अच्छी सैलरी है और उसकी पत्नी इतना हल्का मंगलसूत्र थोड़ी पहनेगी, मंगलसूत्र तो भारी ही होना चाहिए। फिर आई दूसरे गहनों की बारी, तब भी यही हुआ। सीमा हमेशा सादगी में रहने वाली थी, उसे ज़्यादा चमक धमक या भारी ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसने हल्की फुल्की ज्वेलरी ही पसंद की। लेकिन शादी के समय जो गहने ससुराल से आए वो बहुत भारी थे। तब भी सास ने यही कहा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत अच्छी सैलरी है, तो फिर खर्च तो करेगा ना। और बस बात आई गई हो गई। सीमा शादी करके अपने ससुराल आ गई। धीरे धीरे वह अपने परिवार में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने लगी। बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन पति आदित्य का व्यवहार उसे कुछ अजीब लगता था। देर रात घर आना, अक्सर बिजी रहना और नई नवेली पत्नी पर भी ध्यान ना देना, यहाँ तक कि उनके बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता स्थापित ही नहीं हो पाया था। शुरुआत में सीमा को लगा कि शायद काम का प्रेशर होगा, लेकिन कब तक, महीना 2 महीना 6 महीने, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। अब जब भी सीमा आदित्य से बात करना चाहती तो आदित्य यह कहकर बात वही ख़त्म कर देता कि मैं फ़िलहाल बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। सीमा उदास रहने लगी थी, उसके चेहरे पर नवविवाहित दुल्हन वाली रौनक नहीं थी। उधर दूसरी तरफ सास हर छोटी मोटी बात पर यही कहती कि मेरा बेटा बड़ा अधिकारी है, अच्छी सैलरी है, तो बिजी तो रहेगा ना। देख कितना सोना चढ़ाया है, देख कितना भारी मंगलसूत्र पहनाया है। अब उन्हें कौन समझाए कि सीमा को भारी मंगलसूत्र नहीं, पति का साथ चाहिए था। एक दिन तो हद ही हो गई। रात के 11 बजे तक जब आदित्य घर नहीं आया तो सीमा ने सास अरुणा जी से कहा। तब अरुणा जी ने उसे फिर वही रटा रटाया डायलॉग सुना दिया कि बड़ा अधिकारी है, अच्छी सैलरी है, तो काम भी तो करना पड़ता है ना, इसीलिए कहीं बिजी होगा, आ जाएगा। न जाने क्यों आज यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी डोर बेल बजी, देखा तो आदित्य ही था, लेकिन नशे में चूर, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सीमा जानती थी कि आदित्य शराब पीता है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी, और वह भी कभी कभी। लेकिन आज आदित्य को इस हाल में देखकर उसके सब्र की सीमा समाप्त हो गई। वह आदित्य को पकड़कर कमरे में ले गई और वहीं पर लिटा दिया। आदित्य नशे में बड़बड़ाने लगा, यार मैंने समझाया था माँ को, फिर भी क्यों मुझे उसके साथ बांध दिया गया है। मुझे वो सीमा पसंद नहीं,
मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं, मुझे तो तेरा साथ चाहिए। रोहन, तू दे दे मेरा साथ। नहीं मानना है समाज को तो नहीं माने, तू मेरा साथ देगा ना रोहन। यह सुनने के बाद सीमा को सब समझ में आ गया कि आखिर क्यों आदित्य उससे हमेशा दूर दूर रहता था और क्यों वह उससे बात भी करना जरूरी नहीं समझता था। अब तो सीमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके गले में पड़ा हुआ भारी मंगलसूत्र आज उसे गले में पड़े हुए सांप के बराबर लग रहा था, जो उसे डसने को तैयार खड़ा था। तभी उसने आदित्य को जोर से झंझोड़ दिया और गुस्से में पानी का पूरा गिलास उसके मुंह पर उधेल दिया। एक ही मिनट में आदित्य का सारा नशा उतर गया और उसने गुस्से में सीमा पर हाथ उठा दिया, लेकिन सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक जोरदार धक्का देकर कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे के ओट में छिपकर सास अरुणा जी सब कुछ देख और सुन रही थी और यह बात सीमा भी जानती थी। इसीलिए कमरे से बाहर आते ही सबसे पहले उसने अरुणा जी को आड़े हाथों लिया। क्यों मम्मी जी, आप जानती थी ना कि आपके बेटे का सच क्या है, तो फिर आपने क्यों करवाई मेरी शादी उससे? बेटा, मुझे लगा शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देख, तुझे कोई कमी है क्या? सब कुछ तो है तेरे पास, गाड़ी, बंगला, पैसे, जेवर, सब कुछ तो है। तो आराम से रहे, खुश रहे। माँ जी, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वह नहीं है मेरे पास। वह है मेरे पति का प्यार, उसका साथ, क्योंकि वह तो किसी और से प्यार करता है, किसी और के प्यार में बंधा हुआ है। उसकी ज़रूरतें अलग है। और ये सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी शादी अपने बेटे से करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई है। उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। और हाँ, आपका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत अच्छी सैलरी है, इसीलिए आपको लगा कि मैं आपके द्वारा दिए गए धोखे को बर्दाश्त कर लूँगी। लीजिए। नहीं, आपके अधिकारी बेटे के हाथों से पहनाया गया भारी मंगलसूत्र आपको मुबारक हो। इतना कहकर सीमा ने अपने गले से भारी मंगलसूत्र उतारकर अरुणा जी के हाथों में रख दिया, जिसने उसके गले को जंजीरों की तरह जकड़ा हुआ था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा।